हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्यूरेजी ओटाकू। और आज हम एक यूनिक एनिमी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंडर एग प्रायोरिटी। ये एनिमी 2021 में रिलीज़ हुआ है और इसका सिर्फ एक ही सीज़न है 12 एपिसोड्स वाला और एक स्पेशल एपिसोड है 46 मिनट का। जॉनर्स की मैं अगर बात करूँ तो ये साइकोलॉजिकल हॉरर और फैंटेसी जॉनरा में आता है। तो इस एनिमी के ऑथर है शिंजी नोजिमा और इस एनिमी को स्टूडियो क्लोवर वर्क्स ने एनिमेट किया है, जिन्होंने द प्रॉमिस नेवरलैंड और होरीमिया जैसी कमाल की एनिमीज को एनिमेट किया है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस एनिमी का जो एनिमेशन है वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी का है, मतलब बहुत ही हाई बजट एनिमी है, बिल्कुल मूवी जैसा। अब बिना देरी के मैं आपको इस एनिमी का सिनॉप्सिस यानी प्लॉट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता है कि हमको इस एनिमी में एक गेम के बारे में बताया गया है। आप इस एक गेम को खेलकर अपने किसी लव्ड वंस को रिवाइव दे सकते हो, जिन्होंने सुइसाइड जैसी अननेचुरल रीजंस की वजह से उनका डेथ हो गया है। अब उनको रिवाइव दे सकते हो इस गेम को खेलकर। अब इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है आई, उसे हेटेरोक्रोमिया होता है। अब अगर आपको हेटेरोक्रोमिया क्या है पता नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जहाँ पे आपकी दो आँखों की दो आई बॉल्स का जो रंग है वो डिफरेंट होता है। तो फिर इसी वजह से जो है आई को स्कूल में बहुत बुली किया जाता है और उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। अब एक दिन स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है काइतो नाम का, जो कि आई से फ्रेंडशिप करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और एक लौता फ्रेंड भी। अब लेकिन एक दिन काइतो किसी वजह से स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। काइतो के मरने के बाद आई बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और इसे एक बात समझ में नहीं आता कि काइतो ने ऐसा क्यों किया, और उसे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसने आई के साथ वो शेयर क्यों नहीं किया। और इसी बीच आई को वो एक गेम खेलने का ऑफ़र मिलता है जिससे कि वो काइतो को फिर से रिवाइव कर सकता है, और आई इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब इस गेम में होता है कि एक एग होता है, उस एग को वो लोग वंडर एग बुलाते हैं और उस एग को फोड़ते ही उसमें से एक लड़की निकलती है और वो लड़की और आई एक पैरेलल डिमेंशन में पहुंच जाता है, जो डिमेंशन ड्रीम और रियलिटी के मिडिल में होता है। में आई को उस अंडे में से निकली हुई लड़की को प्रोटेक्ट करना होता है। लोग सोच रहे होंगे कि किससे प्रोटेक्ट करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस डिमेंशन में वो जो अंडे में से निकली हुई लड़की है, उसका सारा जो नेगेटिव इमोशन होता है वो एक मॉन्स्टर या फिर डीमन जैसा कुछ बन जाता है, और उसी मॉन्स्टर से आई को उस लड़की को प्रोटेक्ट करना होता है। उस डिमेंशन में आई को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलता है और वो इमोर्टल बन जाती है। बट इन रियल वर्ल्ड उस डिमेंशन के अंदर आई को जितने भी ऊंड्स मिलते हैं, उन सारे ऊंड्स का उसे कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें आई अकेली नहीं होती, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने चाहने वालों को बचाने के लिए इस गेम को खेल रहे होते हैं। एनिमी की एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि इस एनिमी में बहुत ही साई-फाई वाले चीज़ों की बात चल रहा होता है, जैसे कि डिमेंशन या फिर अल्टरनेट रियलिटी, लेकिन फिर भी इस एनिमी के जो कैरेक्टर्स है उनको बहुत ही ग्राउंडेड रखा गया है, और इससे क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे उन कैरेक्टर्स से। और एक बात यह है कि इस एनिमी का जो एंडिंग है वो तो भाई एकदम माइंड ब्लोइंग है, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। और एक बात यह है कि इस एनिमी को देखने के बाद आप इसकी स्पेशल एपिसोड को देखने को मत भूलना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सही से। अब इस एनिमी की सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अपना पहला जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो है क्यूरू। अब क्यूरू जो है कि बहुत ही एक स्मार्ट और लॉजिकल लड़की होते हैं, और वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अपने टीनेज एज में ही अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। अब इस एनिमी का दूसरा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता है वो है रिका। रिका एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड, जॉयफुल, चार्मिंग लड़की होती है, लेकिन वो असल में बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है अंदर से, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए। अब इस एनिमी का तीसरा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता है वो है मोमोई। मोमोई एक टॉम बॉय रहता है, मतलब उसका अपीयरेंस बहुत ही लड़कों जैसा होता है, और इसलिए जो है कि उसे स्कूल में हर कोई लड़कों जैसा ट्रीट करता है। इस एनिमी की रेटिंग्स की बात करूँ तो इसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 मिला है, और माई एनिमी लिस्ट पर भी इसे 7.9 आउट ऑफ 10 मिला है। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये एनिमी देखना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये एनिमी ज़रूर देखना चाहिए। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल एनिमी है विद अ वेरी यूनिक प्लॉट, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ आई मीन देखो यार, सी इज़ द मोस्ट डैम ब्यूटीफुल वाइफू ऑफ 2021। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आपको कुछ गलती लगी वीडियो में तो कमेंट करना, और आप चाहते कि मैं आपकी पसंद का एनिमी पर रिव्यू बनाऊं तो कमेंट में सजेस्ट करना।
यानी समझ हो ना, मैं आपसे इनडायरेक्टली कमेंट की भीख मांग रहा हूँ। वेल, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन सायोनारा।